दिया। क्वेश्चन पूछा गया था एसपीसीए की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कि ब्राइबरी में ये इन्वॉल्व हैं, लीगल कंस्ट्रक्शन में ये इन्वॉल्व हैं सिंध में या नहीं है। देखा है कि जो साइट्स तोड़ी गई हैं उसको वापस बना दिया गया है पैसों के एवज, करप्शन के एवज। कि अगर कोई ऑफिसर इन्वॉल्व पाया जा रहा है करप्शन में तो उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए या उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। उन साहब ने तकरीबन आधे नाले पे तो काम करवा दिया। मैं समझता रहा कि सरकारी कोई काम चल रहा है, बाद में पता चला कि बिल्डर अपना रास्ता बना रहा है बिल्डिंग के लिए। मैं चुप नहीं हूँगा, ना कोई सेटिंग करूँगा, ना हराम खाऊंगा। तो टीएमसी को दे देंगे तो माजरत के साथ अब हिस्से और बढ़ जाएंगे, रिश्वतों के हिस्से बढ़ेंगे इससे। कि मैंने PS 129 वहाँ अभी कोई MP नहीं है करंट, तो मैंने कोई 2-3 मंथ्स वहाँ पे काम करा कुछ मसाइल के हवाले से। माजरत के साथ 3 महीने बाद मुझे वहाँ से जाना पड़ा। वो इसलिए कि मुझे लगा कि हराम का जरासीम मुझ पे भी ना पड़ जाए वो इलाका। तो मेरे लिए तो रिश्वत लेने वाला भी जहन्नुमी है, देने वाले भी जहन्नुमी है। मैं इस पर ईमान रखता हूँ। कुछ सियासी लोग भी इसमें मुलव्वस हैं भी। अगर अब्दुल बासित इन्वॉल्व है इस रिश्वतों में तो सईद भाई आएँ और इसी फ्लोर पे बताएं कि आपका नाम भी है इस पर और आपने भी रिश्वत ली है। मैं तो ये चाहता हूँ, ये सिस्टम होना चाहिए हमारा। क्वेश्चन पूछा गया था एसपीसीए की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कि ब्राइबरी में ये इन्वॉल्व हैं, लीगल कंस्ट्रक्शन में ये इन्वॉल्व हैं सिंध में या नहीं है। स्पेसिफिकली हमने कराची रीजन पे फोकस करा था इस सवाल पे, जिस पे जवाब मिला गया है कि 31 ऑफिसर्स को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया या शो कॉज नोटिस दे दिए हैं और 1560 डिमोलिशन एक्शंस लिए गए। मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब से कि ये जो फिगर्स बताई गई हैं 1560, इनमें से कितनी दोबारा बन चुकी हैं? क्योंकि 2024 की फिगर्स हैं और जहां तक मैंने देखा है कि जो साइट्स तोड़ी गई हैं उसको वापस बना दिया गया है पैसों के एवज, करप्शन के एवज। अब जो 31 ऑफिशियल्स हैं जिनको ट्रांसफर किया गया है या शो कॉज नोटिस दिया गया है, ये भी हैरानगी की बात है कि अगर कोई ऑफिसर इन्वॉल्व पाया जा रहा है करप्शन में तो उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए या उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। रिलेटेड मैं आपको एक इंसिडेंट अभी रिसेंट कोट कर देता हूँ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब के लिए, ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो। इनको मैंने लेटर भी लिखा है 1 वीक पहले। एक नाला है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल 11I के साथ, उसके साथ एक बिल्डर अपनी बिल्डिंग बना रहा है। उन साहब ने तकरीबन आधे नाले पे तो काम करवा दिया। मैं समझता रहा कि सरकारी कोई काम चल रहा है, बाद में पता चला कि बिल्डर अपना रास्ता बना रहा है बिल्डिंग के लिए। 80% काम मुकम्मल हो गया उस पर। सरकारी अफसरान कहाँ थे? चले मैं लाइल्म था कि सरकारी फंड से हो रहा है या नहीं हो रहा। टाउन एक है, टाउन वाले सो रहे थे, KMC वाले सो रहे थे, डिपार्टमेंट DC साहब सो रहे थे। तो मुझे ये नहीं समझ आया, एक बिल्डर सरकारी ज़मीन पर ऐसे काम कर रहा है रोड को खोदते हुए और कोई किसी को इल्म ही नहीं है। तो इस पे पूछना है ये पावरफुल बिल्डर्स के लिए कि ये काम तो हो गया, जिस पे मैंने लेटर भी लिख दिया, लेकिन अभी भी वो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रोड पे है और वो इंतज़ार में है कि कब मैं चुप हो जाऊं और वो उसको कंप्लीट करवा दे। तो मैं चुप नहीं हूँगा, ना कोई सेटिंग करूँगा, ना हराम खाऊँगा। तो कोई डाउट नहीं है मुझे कि ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए, उसमें कोई शक भी नहीं है मुझे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी सईद भाई ने कहा कि TMC को दे देंगे तो माजरत के साथ अब हिस्से और बढ़ जाएंगे, रिश्वतों के हिस्से बढ़ेंगे। इससे ये सलूशन नहीं हो पाएगा। अगर आपने कमेटी बनाई है तो मैं आपको ये इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ आपकी मदद के लिए कि मैंने PS 129 वहाँ अभी कोई MP नहीं है करंट, तो मैंने कोई 2-3 मंथ्स वहाँ पे काम करा कुछ मसाइल के हवाले से। माजरत के साथ 3 महीने बाद मुझे वहाँ से जाना पड़ा। वो इसलिए कि मुझे लगा कि हराम का जरासीम मुझ पे भी ना पड़ जाए। वो इलाका ऐसा है कि जहाँ देखें तो रिश्वतों का बाजार गर्म हुआ हुआ है बिल्डिंग्स पे। जिस दिन मैंने कदम रखा तो मुझे पता चला कि प्राइवेट बीटर्स कांटेक्ट करने लग गए। तो मेरे लिए तो रिश्वत लेने वाला भी जहन्नुमी है, देने वाले भी जहन्नुमी है। मैं इस पर ईमान रखता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने मफादात को हमें छोड़कर, मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ सियासी लोग भी इसमें मुलव्वस हैं। मैं कहता हूँ उनको लाएं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर किसी के लिए, हमारे लिए भी। अगर अब्दुल बासित इन्वॉल्व है इस रिश्वतों में तो सईद भाई आएँ और इसी फ्लोर पे बताएं कि आपका नाम भी है इस पर और आपने भी रिश्वत ली है। मैं तो ये चाहता हूँ, ये सिस्टम होना चाहिए हमारा।
तो बाकी एक लास्ट मेरी सिर्फ गुजारिश होगी कि जो एक बिल्डर जो नाले पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सरकारी जगह है, सरकारी नाला है, इस तरह अगर हर बिल्डर करने लगा तो एक मुश्किल बढ़ जाएगी। प्लीज़ इस पर एक एक्शन लें, क्योंकि मैंने सब इदारों को लिख दिया है लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो कोई एक्शन लेने वाले हैं इस पर।